महक की क्या हिमाकत है? मियाँ बीवी का रिश्ता तब कमजोर पड़ने लगता है जब वो एक दूसरे से बदगुमान होने लगते हैं। तुम बताओ, तुम मेरे बारे में बदगुमान नहीं हो? हाँ, मैं हूं तुमसे बदगुमान, और इसकी वजह तुम खुद हो। तुमने अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए मामा से कसम उठवा ली। अब और क्या चाहती हो? इसके बाद कुछ कहना, सुनना और यहाँ रुकना मेरे लिए बेकार है। महक, महक, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा इस घर से। मैं अगर यहाँ और रुकी ना तो ये हमारा रिश्ता भी बाकी नहीं रहेगा। महक, तुम क्या कह रही हो? रुको महक, मेरी बात सुनो। महक, छोड़ो बैग। देखो महक, महक, महक रुको। महक, कहाँ जा रही हो तुम? वहीं जहाँ से आई थी। क्यों? इस क्यों का जवाब तो आपके पास है ना, इसलिए तो सारी प्लानिंग की थी आपने। यही चाहती थी ना, ये चाल भी आपने इसलिए चली थी ना। अब आप खुश हो जाएं, आप कामयाब हो गए। देखो, तुम्हें अगर जाना है तो अभी जाओ, लेकिन मामा पे ऐसा इल्जाम मत लगाओ। जरा बेटा, बहू अभी गुस्से में है, इसको कहीं नहीं जाने देना। बेटा, मियाँ बीवी में हो जाती हैं सैकड़ों बातें, तकरार हो जाती है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम घर छोड़ के चली जाओ। इसका ये हल थोड़ी है। चलो, तुम कहीं नहीं जाना। शाबाश, चलो अंदर में, तुम्हें कहीं नहीं जाना। प्लीज बस कर दे, इतने ड्रामे मत करे। बस महक, अब मैं एक और लफ्ज नहीं सुनूंगा। जरा बेटा, देखो, इसको अकेले मत जाने देना। तुम्हारी बीवी है, इज्जत है, इसे इस तरह जाने मत देना। खुद छोड़ के आओ। शाबाश, जाओ। नहीं मामा। जरार, जरार, कोई जरूरत नहीं है। जरार, जरार। तुम्हें याद हो कि न याद हो, मुझे याद है जरा जरा। यू सेट पे जाके नामा करने की क्या जरूरत थी? तुम इसे फेक मानते हो, मैं नहीं। अगर मैं वहां सेट पर ना पहुंचती तो तुम मौके पर पकड़े ना जाते। शट अप सोनिया। आई स्वेयर टू गॉड, मेरा शांजे के साथ ऐसा वैसा कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो बेचारी बेजरर हालात की मारी लड़की है, और तुम। ओहो, इतनी हमदर्दियां क्यों? लगती क्या है वो तुम्हारी? ओह माय गॉड सोनिया, मुझ पर इतना शक मत करो कि मुझे सांस लेना भी अजाब लगे। और जो मुझ पे गुजर रही है ये सब देखकर। तुम जानती भी हो तुम्हारी इस हरकत की वजह से बॉस पर क्या बीत रही है। वो लोग एक बहुत नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके लिए अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त करना कितना मुश्किल होगा, जानती हो? बॉस ने कहा है वो नंबर ट्रेस करना है जिस पे तुम्हें पिक्चर्स और वीडियोस आई थी। तुम्हारी कोई बात हुई है उससे? कौन है वो? मैंने उसे कॉल किया था, उसके बाद उसने कट करके मुझे मैसेज किया। उसके बाद से उसका फोन नंबर बन जा रहा है। एग्जैक्टली। मैं तुम्हें तब से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये एक फितना है जिसने फसाद फैलाने की कोशिश किया। इन जैसे लोग हमारी जिंदगी में जहर फैलाकर खुद चले जाते हैं, और तुम जैसे लोग बेवकूफ बन जाते हैं। सोनिया, मैं तुम्हें इस हमाकत के लिए कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। मॉम, आई कैन नॉट बिलीव कि आपने महक को घर से निकाल दिया। अरे मैंने कहाँ निकाला है, खुद ही चली गई। यही तो आपका कमाल है, आपने उसको टीज ही इतना किया कि आप पर बात भी नहीं आई, और वो खुद ही घर छोड़ के चली गई। वेरी वेल डन। तुमसे किया हुआ वादा पूरा कर दिया ना मैंने अपना। ऐसा वैसा मैं भी आज बहुत खुश हूँ। क्यों? तुमने भी कोई ऐसा मार्का सर किया? यही समझे
अरे वाह, किस कांटे को निकाल बाहर फेंका? बताऊंगी, अभी नहीं। सीरत की बेटी हो, कोई बड़ा ही कारनामा किया होगा। वैसे मॉम, हम कितने लकी हैं ना, जो सोचते हैं वही हो जाता है। हाँ, क्यों नहीं। हमारे जैसे किस्मत, नसीब और सोच खानदान में दूसरे किसी की भी नहीं। अच्छा ये बताएं कि महक के जाने के बाद जरार भाई का क्या हाल है? फिलहाल तो वो अपने कमरे में बंद है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं कुछ दिनों तक उसे ठीक कर लूंगी, नॉर्मल कर दूंगी उसे। अच्छा मामा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, शहराम आ गया। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। ओके। क्या हुआ? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं टैबलेट लेके आती हूँ। मैंने लिया है टैबलेट। अच्छा, मैं आपका सर खुद दबा देती हूँ। पता नहीं क्या हो गया है, शाम से बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा मैं सर दबाता हूँ, आप रिलैक्स करें। पता नहीं क्या हुआ है, पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। डॉक्टर के पास चले? नहीं, मुझे नहीं जाना। श्योर? हाँ। महक, बेटा कुछ तो बताओ, कुछ तो कहो। तुम घर छोड़कर क्यों आई हो? रात से तुम गुमसुम और उदास बैठे हो। महक, डॉक्टर जरार ने भी तुम्हें आने से नहीं रोका। बेटा कुछ बताओगी तो हमें पता चलेगा ना क्या मसला है। खामोशी मसले का हल नहीं होता। मुझे लगता है बात उन कड़ों से बड़ी है जो मेरे बैग में थे। मुझे तो इस कड़ों वाली बात की ही समझ नहीं आई। मैं तो उस वक्त को कोसता हूं जब हम तुम्हारे घर चले गए थे। महक, बेटा तुम्हें जरूरत क्या थी कड़ों की झूठी कहानी करने की कि चूड़ियों के बजाय कड़े बनवा लें? तुमने तो कभी झूठ नहीं बोला। हाँ अम्मी, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मुझे जरार की अम्मी ने झूठ बोलने पर मजबूर किया था। लेकिन वो तो तुमसे बहुत मोहब्बत जतला रही थी। बहुत ही साजिशी और मक्कार औरत है। मैं कैसे भूल गई थी कि जिन्होंने मुझे शुरू दिन से जरार के साथ बर्दाश्त नहीं किया, वो बाद में कैसे कर सकती थी। बेटा तुम परेशान ना हो, फिक्र ना करो, हम बैठे हुए हैं ना। अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। अच्छा तुम छोड़ो, ये नाश्ता करो मेरा बेटा, खाना खाओ। चलो चलो नबीला, इसको नाश्ता करवाओ। चलो मेरा बेटा नाश्ता करो, फिर बात करते हैं। हेलो, अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप मुझे बताइए शानज़ी कैसी है? बहुत बेहतर हो गई थी और बहुत पॉजिटिव होकर सोच रही थी, मगर फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ, रात को फिर इतनी हाइपर हो गई और दोबारा से वैसे ही डिप्रेशन में चली गई। मैं चक्कर लगाती हूँ आपकी तरफ, आप परेशान ना हो। हाँ बेटा प्लीज जरूर आ जाना, वो सिर्फ तुम्हारी बात सुनती और समझती है, तुम ही आकर उसको समझाओ। जी जी ज़रूर, मैं आती हूँ। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।